पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वीर सिंह और आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि लालू के तर्कस का कौन सा तीर तय करेगा हार या जीत। तो अब हम सीधे बाबा से जुड़ते हैं और बाबा से ही बात करेंगे। बाबा, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, हम लगातार जिस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद चौथे चरण की तरफ आगे बढ़ गए हैं, जी तो निश्चित रूप से एक चर्चा तो जरूर हो गई है कि इस बार लालू प्रसाद ने अपने हाथ में कमान लिया है और कमान लेने के बाद उन्होंने एनडीए गठबंधन, जो कंफर्टेबली इस चुनाव से पहले बहुत आगे निकल रहा था, अचानक से वो एक मोड़ पे आकर के फंस गया। और यहाँ ऐसा फंसा है कि पूरी तरह से अब ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने नरेंद्र मोदी को उस जगह पे आने के लिए और मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। जी इन सारी बातों को लेकर के अब जब हम कसौटी पे कसते हैं कि आखिर क्या है, कौन सा ऐसा तर्कस का तीर है, क्योंकि एक बात तो हम जानते हैं कि लालू प्रसाद जो हैं वो एमओआई समीकरण को 90 के दशक से जो जी अभी भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ 90 में कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि 90 के दशक में और 30 साल के बाद एक बार फिर से लालू इज बैक वाली जो बात हो रही है, उसमें लालू प्रसाद कितना प्रभावित कर सकते हैं बिहार के चौथे चरण के चुनाव को। हालांकि हम जी चौथे चरण तक ही अगर सीमित रहते हैं तो ये उचित नहीं होगा बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से समझने और समझाने के लिए। अब जी तक 4 राउंड के चुनाव हो गए हैं, जिसमें से माफ कीजिएगा होने वाले हैं चौथे राउंड में। अब चौथे तक राउंड को होने वाला है। 14 सीटों पे चुनाव हो चुका है। 5 जी सीट पे चुनाव यानी वोटिंग कल होगी। वोटिंग होने के बाद आधे दूरी हम लोग तय कर चुके होंगे। खास करके बिहार की बात करें तो हालांकि देश भर में तो आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली गई है। जी तो 543 सीटें हैं, उसमें से 283 सीटों पे चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। ईवीएम में कैद हो गया है लोगों का नसीब। 55 लोगों का नसीब जो है वो कल कैद होगा। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 5 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, यहाँ लालू प्रसाद ने अपना जो तर्कस से है वो तीर निकाल करके रख दिया है। हालांकि जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था और जब गढ़ा जा रहा था इंडिया और एनडीए गठबंधन का स्वरूप, तब से ही लालू प्रसाद एक्टिव हैं। और लालू प्रसाद के एक्शन का सबसे बड़ा जो मुजाहिरा हम देख रहे हैं वो ये है जी कि लालू प्रसाद ने इस बार सिर्फ वही नहीं, हम एक खबर कर रहे थे रत्नेश के साथ, जहां हमने जी चर्चा किया था कि 2014, 15 और 2019 और 20, इसमें लालू प्रसाद और उनकी पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया था, जी जबकि जनता दल यूनाइटेड भी उनके सामने थी और जनता दल यूनाइटेड का भी प्रदर्शन सामने आया था। यानी कि जी हम चर्चा ये कर रहे थे कि लालू प्रसाद के 30% जो वोटर हैं वो लालू जी प्रसाद को कितना वोट करते हैं। जी तो जब हम 2019 के चुनाव में जाते हैं तो आधे यानी 15% के आसपास लोगों ने लालू प्रसाद का समर्थन किया, जिससे उनको एक भी सीट नहीं आया। जी यानी कि उनके लॉ में जो एमओआई समीकरण है उस समीकरण में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो गई थी। जी तो अब लालू प्रसाद को निश्चित रूप से, वो खुद भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, तो उनको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो लड़ाई में मजबूती के साथ डटे भी रहें और जो उनके यहाँ सुनामी है, शून्य है, उस शून्य से अंक में बदले। एक भी सीट अगर जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप से जी 2019 से बेहतर प्रदर्शन की बात की जा सकती है। लेकिन खैर जी कई सीटों पे वो टक्कर दे रहे हैं और ये टक्कर साफ साफ नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में भी टक्कर जबरदस्त है। तो निश्चित रूप से ये बात अब जानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि लालू प्रसाद ने एमओआई समीकरण जो ओपन मंच पे है उसके अलावे और कौन सा ऐसा तर्कस से तीर निकाला है जो असर दिखा रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के 5 पांडव जो एनडीए के हैं वो सभी जी चिंतित है। कोई भी जी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहा है कि हम कंफर्टेबल हैं, हम जीत रहे हैं चुनाव। हालांकि दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर सबके चेहरे के हवाई उड़े हुए हैं। हम चर्चा जी लगातार आपसे कर रहे थे कि दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर की जब चर्चा हम करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें दरभंगा में देखना होता है कि यहाँ पिछले 4 टर्म से दरभंगा में एनडीए का कब्जा रहा है। एनडीए का जी कब्जा, जबकि एमवाई समीकरण यहाँ अच्छा खासा काम करता है, लेकिन यहाँ
जो हम लगातार जो अपने विश्लेषण कर रहे हैं उस विश्लेषण में बता रहे हैं कि इस जगह पे ब्राह्मणों का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन यहाँ मल्लाह फैक्टर जो है वो काफी प्रभावित करता है। लेकिन मल्लाह फैक्टर में भी जहां मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जो जाने जाते हैं, उस मुकेश सहनी को शामिल करके MY फैक्टर में एक और M जोड़ करके मल्लाह, यादव और मुस्लिम ये समीकरण गढ़ने की कोशिश की, और लालू के तर्कस का ये तीर था जिसको दरभंगा में उन्होंने लागू किया। इस बार यादव को टिकट दिया, मल्लाह और मुस्लिम यानी M2 M स्क्वायर कह लीजिए, वो उनकी मदद करेंगे मुकेश सहनी के माध्यम से। लेकिन यहाँ एक बात और भी तो है कि दूसरे खेमे में भी मल्लाह तो हैं। एक तरफ यहाँ मदन सहनी, वहीं दूसरी तरफ हरीश सहनी, नीतीश सरकार में 2 मंत्री, एक भाजपा से, एक जदयू से। यानी कि यहाँ की लड़ाई, उनके तर्कस के तीर का क्या असर होगा वो 4 तारीख को पता चलेगा। तो दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं उजियारपुर है। उजियारपुर में भी हमने जैसा कि आपको बताया कि लगातार वहां प्रयास चल रहा है, और उजियारपुर में कुशवाहा मल्लाह समीकरण को जोड़ करके यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ यादवों का वर्चस्व भी अच्छा खासा है, लेकिन लालू प्रसाद के तर्कस से इस बार कुशवाहा और मल्लाह दोनों निकल करके आया है। कुशवाहा समाज से ही आलोक मेहता को यहाँ टिकट दिया गया है, जबकि दूसरे खेमे में नित्यानंद राय को जिताने के लिए सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा भी मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में नित्यानंद राय के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का जो तर्कस का तीर कुशवाहा और मल्लाह है वो कहीं ना कहीं असरदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात समस्तीपुर की करें तो यहाँ पर लगातार, जैसा कि कल ही बातचीत हो रही थी, आपने सुना भी होगा कि जब हम मुद्दे की बात कर रहे थे तो मुद्दे की बात में चंदन जी ने ये बात कहा भी था कि यहाँ पर पासवान लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो समीकरण है वो बदला है। इस समीकरण में सांभवी को, जो पासी समाज से आते हैं, उन्हें मौका दिया गया है। सनी हजारी उनके अगेंस्ट में है, लेकिन यहाँ का जो लड़ाई है उस लड़ाई को लालू प्रसाद ने चेंज करने के लिए एक नया समीकरण गढ़ा है, और यह समीकरण कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। यहाँ भी मल्लाहों की अच्छी खासी जो कहा जाता है कि उपस्थिति है जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रविदास समाज है उनका भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने यहाँ भी एक तीर निकाला है, और इस तीर को हाजीपुर से जोड़ते हुए वो देख रहे हैं, क्योंकि हाजीपुर में उन्होंने रविदास समाज से टिकट दिया है। अब ऐसी स्थिति में बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में भी कमोबेश MY समीकरण पर मल्लाह फैक्टर लगाने की और तर्कस से वो तीर निकाल करके गिरिराज सिंह को घेरने की कोशिश की जा रही है। अवधेश राय यादव समाज से आते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ इस बार यादव और भूमिहार की लड़ाई है, और इस लड़ाई में भूमिहारों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन जब मल्लाह साथ में आ जाते हैं, जब यहाँ मुस्लिम साथ में आ जाते हैं, और कुशवाहा समाज जिसको अच्छा खासा प्रतिनिधित्व इस बार दिया गया है, 7 टिकट दिया है इंडिया गठबंधन ने, तो निश्चित रूप से उनका भी रुझान है। तो ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह को बेगूसराय में घेरने की कोशिश हो रही है। बात करें मुंगेर की तो यहाँ तो एक अलग ही बात कर दी गई है। कल ही हमारी बातचीत हो रही थी नेतागिरी में आलोक कुमार से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा बातचीत के बीच एक बात कहा गया जिसकी चर्चा हम शुरू से ही करते आ रहे हैं कि मुंगेर में चुनाव को अगला बनाम पिछड़ा करने की तैयारी चल रही है। इस अगला पिछड़ा के चुनाव में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि 2 धुरी 2 खेमे साफ साफ नजर आने लगे हैं। यहाँ भी नीतीश कुमार ने अपने तर्कस से तीर निकालने का कोशिश किया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, खुद नीतीश कुमार कई राउंड का प्रचार किए, अनंत सिंह जेल से बाहर आए, लेकिन इन सबके बावजूद आप एक बात समझ लीजिए कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को उतार करके यहाँ 30 वर्षों के बाद जो अगड़े पिछड़े की लड़ाई 1990 में लगभग धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ रही थी, उसी अगड़े पिछड़े की लड़ाई को एक बार फिर से शुरू करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने मुंगेर में भी ललन सिंह को घेरने का प्रयास शुरू किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या निकल करके सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद का ये तर्कस का तीर चल गया तो इसी तर्कस के तीर पर असर होगा जीत और हार का। अगर लालू प्रसाद के तर्कस का तीर असर कर गया तो जीत वरना हार निश्चित है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला ने बाबा ने किस तरह से बताया कि चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले 5 सीटों पे जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से तर्कस का तीर चलाया जा रहा है वो हार या जीत
तय करेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।